वन के अभ्यर्थियों को बड़ी सौगात मिली है। प्रदेश सरकार की तरफ से रीट लेवल 1 की कट ऑफ जारी कर दी है। गहलोत सरकार ने अभ्यर्थियों को ये बड़ी सौगात दी। शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बता दें आपको 15,500 पदों के लिए 31,000 की लिस्ट जारी की गई है। बीकानेर शिक्षा विभाग ने ये लिस्ट जारी की। ग्रेड 3 टीचर पद पर अब जल्द नियुक्ति होगी। 2 गुना आशार्थियों की सूची जारी कर दी गई है। रीट लेवल 1 में चयनित कैंडिडेट्स को टीचर पद पर नियुक्त होने देने के लिए शिक्षा विभाग ने कट ऑफ जारी कर दी। सफल कैंडिडेट्स को 31 मार्च से पहले नियुक्ति मिल सकती है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए कट ऑफ जारी की। शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने कट ऑफ जारी कर बताया कि इसी आधार पर जल्द से जल्द नियुक्ति देने की कोशिश की जाएगी। कल्ला के मुताबिक 15,500 पदों के लिए हो रही इस मशक्कत में कुल पदों से डबल कैंडिडेट्स को शामिल किया गया। ऐसे में 31,000 कैंडिडेट्स को चुना गया है, जिसमें 15,500 को नियुक्ति दी जाएगी। ये ट्वीट किया है शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला का ट्वीट। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी। बताया कि 15,500 पदों के लिए ये अब नियुक्तियां की जाएंगी। अध्यापक लेवल 1 सामान्य और विशेष शिक्षा के पदों को शीघ्र भरने और युवाओं को जल्द नियुक्ति देने के लिए सरकार के संकल्प को पूरा करने की दिशा में विभाग द्वारा इन पदों की भर्ती की जा रही है। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। एक महत्वपूर्ण चरण को पूरा करते हुए विज्ञापित 15,500 पदों के वर्गवार 2 गुना आशार्थियों की सूची आज जारी कर दी गई है, जिसके दस्तावेज सत्यापन का कार्य उन्हीं के गृह जिले में किया जाएगा। बी डी कल्ला का ट्वीट। और जालौर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रीट परीक्षा का पेपर लीक मामला। एसओजी ने सांचौर में डेरा डाल रखा है। कई टीम अभी भी लगातार एक्टिव है। टीम कई संदिग्धों की तलाश कर रही है। 192 से अधिक लोगों की तलाश जारी है। भीनमाल सांचौर में एसओजी की टीम एक्टिव। तो जालौर से बड़ी खबर है इस वक्त की। एसओजी ने सांचौर में डेरा डाला हुआ है। कई टीम अभी भी एक्टिव है। कई संदिग्धों की तलाश की जा रही है। 192 से ज्यादा लोगों की तलाश की जा रही है। रोज नया खुलासा हो रहा है और हर दूसरे दिन एक गिरफ्तारी भी हो रही है। भीनमाल सांचौर में अब एसओजी टीम एक्टिव। शाम मेरे सहयोगी जालौर से फोन लाइन पर जुड़ गए। शाम क्या अपडेट? देखिए सुमित, लगातार एसओजी है वो लगातार जो है जालौर जिले के सांचौर में डेरा डाले हुए है, जिसमें सांचौर, भीनमाल सहित बाड़मेर के 192 से अधिक ऐसे लोग हैं जिनकी एसओजी को तलाश है, जो रीट भर्ती परीक्षा पेपर लीक आउट मामले में इन्वॉल्व थे और उनकी पूरी तरीके से तलाश की जा रही है। तो ऐसे में एसओजी की 2 टीमें पहले से ही वहां पर मौजूद थी, तो एक तीसरी टीम अन्य भी सांचौर पहुंच चुकी है और वो लगातार इन लोगों की तलाश कर रही है। यानी कि एसओजी पूरी तरीके से फोकस है वो जालौर व बाड़मेर के 192 वो लोग हैं जिन्हें जो है रीट भर्ती परीक्षा पेपर आउट मामले में इन्वॉल्व पाया गया था और उनकी गिरफ्तारी को लेकर प्रयास तैयार कर लिए गए। अलग अलग जगहों पर दबिश भी दी जा रही है, लेकिन जो लोग भूमिगत हो गए हैं उनकी मोबाइल ट्रेस का परिजनों के मोबाइल ट्रेस के आधार पर एसओजी उन्हें गिरफ्त में लेने के लेकर प्रयास कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं समित एक बड़ा सवाल है कि जालौर व बाड़मेर से 192 से ऐसे अधिक लोग हैं जिनको एसओजी के रडार पर है, उन्हें कभी भी एसओजी उठा सकती है। जी, आप बता रहे हैं 2 टीमें वहां पहले से थी, एक और टीम वहां पहुंची है, तो क्या ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई बड़ी गिरफ्तारी होने की संभावना जताई जा रही है क्या? निश्चित तौर से सुमित, जिस तरीके से एसओजी ने अभी जो काम तैयारी से जिस तरीके से शुरुआत की है, उससे अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में एक बड़ी गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है, जिसमें कुछ राजनीतिक लोग हैं जो अलग अलग संगठनों से जुड़े, उनकी गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। हमारे सूत्र ये भी कह रहे हैं कि जल्द एसओजी एक ऐसे बड़े अभियुक्त को हिरासत में लेगी जिसको लेकर अब पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है और ये तीसरी टीम है वो उसी की लेकर अब पहुंच चुकी है जालौर। ठीक है, शुक्रिया शाम तमाम जानकारी के लिए। शाम विष्णु मेरे सहयोगी जालौर से फोन लाइन पर जुड़े बता रहे थे एक टीम और पहुंची है एसओजी की, यानी अंदेशा अब ये लगाया जा रहा है कि कोई बड़ी गिरफ्तारी वहां से हो सकती है। 192 से अधिक लोगों की तलाश जारी। और बाड़मेर से बड़ी खबर है। बाड़मेर से एक शिक्षक को गिरफ्तार किया है। रीट भर्ती परीक्षा केस में एक और गिरफ्तारी। करीब 3 महीने से शिक्षक फरार चल रहा था। प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक गिरफ्तार। पुलिस ने कोर्ट से 1 दिन का रिमांड अब मांगा है। प्रेमदास मेरे सहयोगी बाड़मेर से फोन लाइन पर।
पेशे को शर्मसार किया इस शिक्षक ने, और इसने नहीं, न जाने ऐसे कितने शिक्षकों ने। अब एक एक कर ये रडार पर हैं, गिरफ्तारी हो रही है इनकी। प्रेमदान, किस तरह कार्रवाई की गई, क्या जानकारी? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि अब परीक्षा के दौरान ही इसका नाम सामने आ गया था कि ये फर्जी अभ्यर्थी बनकर के इसने एग्जाम दिया था। रामवास ये दोरीमना इलाके का है, जहां से गिरफ्तार उस समय से ये फरार चल रहा था। तो अभी दोरीमना पुलिस ने 3 माह बाद में इसको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस ने इसको कोर्ट में पेश करके 1 दिन का पीसी रिमांड मांगा है कि इसके साथ में और कौन लोग हैं, कौन नहीं है, इस पर भी पुलिस पूछताछ कर रही है। जी सुमित, इसके जरिए और भी तार खंगाले जाएंगे, इसके तार कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं, क्या कुछ और लोगों के भी नाम सामने आए हैं? देखिए, अभी तक पुलिस की पूछताछ जारी है। पुलिस की पूछताछ में सामने आएगा कि किसके कहने पे ये परीक्षार्थी के एवज में बैठा था, कौन लोग हैं जो इस गैंग में है, या इसने व्यक्तिगत ये कदम उठाया था। ये सारी जांच का विषय है, जिसके ऊपर पुलिस अभी पड़ताल कर रही है, उससे पूछताछ कर रही है, और पूछताछ के बाद में चीजों का खुलासा हो पाएगा कि आखिर इसके साथ में कौन लोग थे और किसके कहने से इसने इस तरीके का कदम उठाया। ठीक है, शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर कोटा से। कोटा में कनवास थाने का एएसआई रामरतन सस्पेंड। कोटा ग्रामीण एसपी ने इसके आदेश जारी कर दिए। कल 50,000 की घूस लेते इसे एसीबी ने गिरफ्तार किया था। पुलिसकर्मी को, एएसआई को 50,000 की घूस ले रहा था। एसीबी ने इसे रंगे हाथों 50,000 लेते गिरफ्तार किए। तस्वीर देखिए, इसका चेहरा देखिए। एएसआई है, पुलिसकर्मी है, लेकिन घूस लेते धरा गया। अब धोखाधड़ी मामले को रफा दफा करने के एवज में इसने घूस ली थी। अब ये हिरासत में आ गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद इसे सस्पेंड भी कर दिया है। कोटा में कनवास थाने के एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। रामरतन इसका नाम है, जो आपको तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है। कोटा ग्रामीण एसपी ने इसका आदेश जारी कर दिया। खबर जोधपुर से है। जोधपुर में स्कूल बस हादसे की शिकार हुई है। स्कूल बस और पिकअप की टक्कर हुई। बस में सभी बच्चे सुरक्षित हैं। हादसे के बाद पिकअप में भरी सब्जियां सड़क पर बिखर गई। बाल समंद तिराहे के पास यह हादसा हुआ। ये तस्वीरें हादसे के तुरंत बाद की। स्कूल बस और पिकअप की टक्कर। इस बस में जितने बच्चे थे वो सुरक्षित है। राहत की खबर यह है, पिकअप में भरी हुई सब्जियां सड़क पर बिखर गई। बालसमंद तिराहे के पास यह हादसा हुआ। तस्वीरें हादसे के तुरंत बाद की। इसके बाद पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची और गाड़ी को साइड में किया गया। ये रास्ता जाम हुआ था, उसे खुलवाया गया। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर, सिंचाई के लिए नर्मदा नहर से सप्लाई बंद कर दी गई है। आज से सिंचाई के लिए पानी सप्लाई बंद। जालौर बाड़मेर जिले को ये सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा। सिर्फ पीने के लिए 59.21 MCM पानी बचा हुआ है, इसलिए अब सिंचाई के लिए पानी बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर। भरतपुर में अब नगर निगम की लापरवाही के चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं। काली बगीची से बिजली घर चौराहे तक बने हुए सड़क किनारे नाले में आए दिन आवारा जानवर गिर जाते हैं, क्योंकि नाला पूरी तरह से खुला हुआ है। इस नाले में एक गाय गिर गई और वहां आसपास मौजूद लोगों ने नगर निगम को सूचना दी, लेकिन नगर निगम के पहुंचने से पहले ही वहां स्थानीय लोगों ने गाय को निकालने की मशक्कत शुरू कर दी और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गाय को नाले से निकाला जा सका। वो सामने आती है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। तो ये भरतपुर से खबर है। नगर निगम की बड़ी लापरवाही यहाँ लगातार सामने आ रही है। आए दिन हादसे हो रहे हैं लापरवाही के चलते। अब ये तस्वीरें देखिए, काली बगीची से बिजली घर चौराहे तक बने हुए सड़क किनारे नाले में यहाँ आए दिन जानवर गिर जाते हैं, आवारा जानवर, क्योंकि नाला पूरी तरह खुला हुआ है, इसे कवर नहीं किया गया है। इस नाले में अब एक गाय गिर गई। वहाँ आसपास मौजूद लोगों ने नगर निगम को सूचना दी, लेकिन
निगम का वही सुस्त रवैया। जब तक निगम के कर्मचारी पहुंचते उससे पहले ही स्थानीय लोगों ने गाय को निकालने की मशक्कत शुरू कर दी और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गाय को निकाला जा सका। जयपुर में कंपनी में मारपीट और तोड़फोड़ की गई। नियुक्ति नहीं देने पर यह मारपीट और तोड़फोड़ की गई। गांधीनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। 108 एम्बुलेंस संचालन से जुड़ी जीवीके कंपनी का पूरा मामला है। कंपनी के एचआर हेड प्रवीण शिंदे ने मुकदमा दर्ज कराया। नियुक्ति नहीं देने पर 15 दिनों से एचआर को धमकियां मिल रही थी। राज्यपाल और 25-30 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। 25 नवंबर को जीवीके कंपनी के मुख्यालय में तोड़फोड़ हुई थी। विधायक राजकुमार शर्मा ने नियुक्ति के लिए पत्र लिखा था। 12 लोगों की नियुक्ति को लेकर जीवीके कंपनी को यह पत्र लिखा था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, पूरा मामला क्या है? देखिए, जीवीके के जो कंपनी की जो एचआर हेड है प्रवीण शिंदे, उन्होंने गांधीनगर थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया। यह मुकदमा 2 दिन पहले दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने बताया कि 24 तारीख को राजपाल नाम का व्यक्ति अपने कुछ साथियों के साथ में उनके यहाँ पे पहुंचता है और करीब उनके साथ 25 से 30 लोग होते हैं। वे उनके चैम्बर में घुसते हैं और वे प्रवीण शिंदे के साथ धमकाते हैं, मारपीट करते हैं और वो उनके हाथ में एक पर्ची थमाते हैं, जिसमें उनका कहना था कि राजपाल उनको कहता है, प्रवीण शिंदे से कहता है कि ये जो पर्ची है ये राजकुमार शर्मा के नाम की है और उन्होंने आपको नवंबर महीने में 12 लोगों को जीवीके कंपनी में नियुक्ति देने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक तुमने कोई कार्रवाई नहीं की, ना उन लोगों को नियुक्ति दी है। तो इसीलिए राजपाल ने उनको धमकाया, प्रवीण शिंदे को, और पूरे मामले में उनको नौकरी देने के इरादे से धमकियां देते हुए नौकरी देने के लिए कहा और मारपीट की। जी ठीक है, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। और अब बात चित्तौड़गढ़ के गौ नंदी सेंचुरी की, जहां गायों की मौत के बाद भारी बवाल मचा हुआ है और ये सेंचुरी अब बंद होने की कगार पर आ गई है। गौ संरक्षण और संवर्धन के दावों की खुली पोल। महीने भर में 500 से ज्यादा गायों की हुई मौत। गौशाला संचालक पर उठ रहे हैं कई सवाल। गौशाला बंद करने की बात करने लगे संचालक। चित्तौड़गढ़ में गायों के संरक्षण और संवर्धन के नाम पर नियमों को ताक पर रखकर नीलिया महादेव समिति की 500 बीघा जमीन पर जो गौशाला बनाई गई थी, अब वो बंद होने की कगार पर है। कि हम देख रहे हैं कि पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, उसके बावजूद भी चूक होती है और हुई है तो हम उसको स्वीकार भी करते हैं और हाथ जोड़ के क्षमा भी मांगते हैं। जिन लोगों ने बड़े बड़े दावे कर गौ नंदी सेंचुरी बनाई थी, दावा है कि उनकी लापरवाही की वजह से ही महीने भर में 500 से ज्यादा गायों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना एनओसी के ही गायों को यहां इकट्ठा कर लिया गया, जबकि ये जगह गायों के रहने के लिए अनुकूल नहीं है। सर, यहाँ व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, चारे पानी की व्यवस्था नहीं है, छाया नहीं है और जगह इतनी खराब है, पथरीली जगह जहाँ गाय चलना भी मुश्किल होती है। हैरान करने वाली बात यह है कि स्थानीय लोग यहाँ 500 से ज्यादा गायों की मौत और उन्हें आसपास दफनाए जाने की बात कह रहे हैं, जबकि गौशाला संचालकों ने महज 4-5 गायों की मौत की बात कही है और उन्हीं की जांच के लिए यहाँ डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया है। अभी मरे हुए गायों का तो पोस्टमार्टम करेंगे और जो बीमार है उनका इलाज करेंगे। कुल कितने जानवर मरने की जानकारी दी गई है? अभी आज की तो 4 की है, इसके पहले कितनी होगी पता नहीं है। ये जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसके आधार पर क्या उसके बाद कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, अगर इस तरह से कुछ पाया जाता है रिपोर्ट में तो नियमानुसार जो भी कार्रवाई होती है वो अमल में लाई जाएगी। गायों की मौत की बात जिस तरह से छिपाई जा रही है और जिस तरह से इस मामले पर लीपापोती करने की कोशिश हो रही है, उससे यहाँ के लोग बेहद गुस्से में हैं और आंदोलन की बात कह रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से सुभाष बैरागी की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
रूस यूक्रेन पर आज रात 8:30